विभिन्न ज्यामितियों में फ्लक्स, ओके, विभिन्न ज्यामितियों में फ्लक्स, ये याद रखिए, ये मोस्ट आईएमपी है, ये पीएनएसटी 2025 के लिए आईएमपी है भाई, ठीक है। विभिन्न ज्यामितियों में फ्लक्स का कैलकुलेशन, डिफरेंट ज्योमेट्री में फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंट ज्योमेट्री में फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, और ये पीएनएसटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, ग्राफिकल, फॉर्मूला लेवल पर एनालिटिकल क्वेश्चन बनते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो टॉपिक अब जो डिस्कशन स्टार्ट हो रही है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा। अगर मान लीजिए 3 शिफ्ट में अगर पेपर कंडक्ट होगा तो कोई एक शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन रहेगा। स्थिर विद्युत हमेशा पूछा जाता है, और अभी जबकि 20 नंबर का पैटर्न हुआ है तो अब स्थिर विद्युत की वैल्यू 2 नंबर की हो गई है। किसी शिफ्ट में जब कभी भी 2 नंबर का पेपर बनेगा तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि जो सरल टॉपिक थे, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, ये सब सारे टॉपिक बड़े हेविटेट रहते हैं, तो अब एग्जामिनर ऐसे थोड़े से कठिन टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं। सूत्र से क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल से आ जाता है, विभिन्न ज्यामितियों में फ्लक्स। सबसे पहला किसी बेलन के अक्ष पर, किसी बेलन के अक्ष पर, ओके, किसी बेलन के अक्ष पर आवेश देने पर, किसी बेलन के अक्ष पर आवेश देने पर, बेलन के अक्ष पर, वर्ड याद रखिए, बेलन के अक्ष पर, मतलब ये मामला हो गया हमारा एकविमीय गति का। कौन सा? एकविमीय या एकविमीय दिशा का, ओके, एकविमीय आवेश घनत्व का। किसी बेलन के अक्ष पर आवेश देने पर हमको निकालना है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बेलन के अक्ष पर, अब यहां से हम ज्योमेट्री से बेलन उठा लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बेलन ले लिया इस टाइप से, ओके, ज्यामिति से बाहर आ गया, ठीक है। यहां पर मैंने इसका एक्सिस ले लिया, सेंटर पॉइंट से लेकर के सेंटर पॉइंट के बीच में मैंने एक्सिस ले लिया, और उसको मैंने आवेश दे दिया, आवेश, ठीक है। बेलन के अक्ष पर मैंने आवेश दे दिया। बेलन के अक्ष पर जब मैंने आवेश दे दिया तो याद रखिए, बेलन के अक्ष पर मैंने दोनों साइड आवेश दे दिया, तो इससे बलरेखा राइट साइड जाएगी। एक तो राइट साइड का मतलब पूरी पेरिफेरी में, पूरे सरकमफेरेंस में ये बलरेखा जाएगी। ऐसा इस टाइप का राउंडेड सरफेस है, इस टाइप का, ऐसा नहीं कि केवल उस तरफ जा रही है, पूरे पेरिफेरी में जा रही है। तो जब पूरी पेरिफेरी में जब लाइन जा रही है, पूरी की पूरी पेरिफेरी में लाइन जा रही है, याद रखिए, एक सरफेस है मेरे पास में A1, नीचे एक वृत्त है, नीचे एक वृत्त बना हुआ है, दूसरा वृत्त ऊपर है, और एक सतह जो है ये कैसी है? बाहर वाली। मतलब हमारे पास कुल सतह कितनी है? कुल सतह कितनी प्रकार की है? A1 वृत्त है, वृत्त। A2 क्या है? ये भी वृत्त है। A3 ये है A3, ये है तुम्हारा वक्र पृष्ठ। किसका वक्र पृष्ठ? बेलन का वक्र पृष्ठ। कितनी लंबाई को आपने आवेश दिया है? L लंबाई को आवेश दिया है। बेलन की टोटल हाइट कितनी है? L है। बेलन की टोटल हाइट कितनी है? L लंबाई को उसके अक्ष पर टोटल आवेश दिया, तो बलरेखाएं चारों तरफ फैल गई, ठीक है। बलरेखाएं चारों तरफ फैल गई, हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया, तो बलरेखा ऊपर नीचे नहीं जाएंगी, बलरेखा बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर एक बेलन है, उसका अक्ष है, तो बलरेखा इस टाइप से बाहर जाएंगी, न कि ऊपर जा रही है न कि नीचे जा रही है। तो ये चीज याद रखिए, ठीक है। क्योंकि बाउंडेड सरफेस है, फ्लक्स हमेशा बंद पृष्ठ के अंदर की घटना है। फ्लक्स हमेशा कैलकुलेशन किया जाता है बंद पृष्ठ के लिए। ऊपर वाला वृत्त खुला हो सकता है, नीचे वाला वृत्त खुला हो सकता है, लेकिन साइड में तो बंद पृष्ठ होगा ही। अगर किसी चीज को मुझे बेलन बनाना है, किसी चीज को अगर मुझे बेलन बनाना है, तो उसके ऊपर के पृष्ठ और नीचे के पृष्ठ का बंद होना खुला होना मायने नहीं रखता। उसका सबसे जरूरी चीज ये होती है कि बाहरी सरफेस जो उसकी राउंड सरफेस है वो बंद होना चाहिए। गॉस के थ्योरम में बंद पृष्ठ से ही मुझे फ्लक्स का कैलकुलेशन करना अलाउ है। किसी भी